अपना समाज के कहेंगे कि आधा रोटी काम खाइए, लेकिन अपना बाल बच्चा के पढ़ाइए। स्कूल में सारा शिक्षा व्यवस्था खत्म हो गया है। सिर्फ वहाँ क्या लड़के लोग सिर्फ खिचड़ी खाने के लिए जाते हैं। बाबा साहब बोले थे कि शिक्षा इस श्रेणी के दूध है, जो पिएगा जो दहाड़ेगा, और जो पीवे न करेगा जो कहाँ से जानेगा। बताइए, हमारे मांझी समाज में या मांझी जाति के लोग जिसे उसको शोषित किया जा रहा है। कौन शोषित कर रहा है? प्रशासन के द्वारा शोषण हो रहा है। मेरा समाज है जो इसी में रह जाता है, बकरी चरावे में, शुगर चरावे में रह जाता है। बाप भी उसको नहीं पढ़ाता है और वो कमाता है 100-200 रुपया, तो शाम को मुर्गा लावेगा, दारू पिएगा, वो खाए। दारू कहाँ बंद है? अभी तो खुला है। चलिए, पूरा सगर मिलता है, ऑल बिहार में दारू मिल रहा है। किसी भी जिले के जेल में आप देखिए, सबसे ज़्यादा किस जाति का है तो मांझी जाति का। क्यों है? शराब केस में पीते होंगे तब नहीं लग गया पुलिस। एक चीज़ बताइए कि जिसके पास खाने की पैसा नहीं है वो कच्चा माल कैसे लेके आएगा। मांझी जी ने टोला सेवक को बहाली किया, मांझी जी ने विकास मित्र को बहाली किया, तो समाज के लिए कर ही रहे हैं। हमारा सोच वही रहता है कि हम 2 रुपये वाला गुटखा खाएं, तो मांझी जी तो नहीं छुड़ा सकते हैं। दारू पिए, मांझी जी तो नहीं छुड़ा सकते। आपका माइंड ही ऐसा भैया, मांझी जी क्या करे। पेट की जब आग लगती है ना तो सोच कहीं काम नहीं आता है। यहाँ कहीं आग बुझाने के लिए आदमी के पास रोजगार नहीं है। कौन चाहता है कि हम जाके ईटा भट्टी में काम करें? कोई नहीं चाहता, लेकिन उसकी मजबूरी बन गई है। जय भीम, नव बुद्धाय। मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी गया जिला में है, गहलौर, और हमारे साथ मांझी समाज के बहुत लोग हैं पीछे। हम इनसे जानेंगे गया जिला में दलितों की, मुसहरों की क्या है स्थिति, पढ़ाई लिखाई में और सरकार के साथ निश्चित योजना में कहाँ तक पहुँचा ज़मीनी स्तर पर। क्या नाम हुआ भाई? मिथिलेश कुमार मांझी। क्या है स्थिति गया जिला के मुसहरों की, दलितों की? एकदम बदतर है। एजुकेशन पर हमारा समाज शिक्षित नहीं है, एकदम 0% है। 1-2% है जो पढ़ लिख कर जो आगे बढ़ रहे हैं। और तो मेरा समाज है जो इसी में रह जाता है, बकरी चरावे में, शुगर चरावे में रह जाता है। बाप भी उसको नहीं पढ़ाता है और वो कमाता है 100-200 रुपया, तो शाम को मुर्गा लावेगा, दारू पिएगा, वो खाएगा। न बाल बच्चा की कहेगा कि बेटा जाओ पढ़े, न पढ़े लिखे। दारू तो बंद है। दारू कहाँ बंद है? अभी तो खुला है। चलिए, पूरा सगर मिलता है, ऑल बिहार में दारू मिल रहा है। लोग समझाए किसी को कि पढ़े तुम काहे नहीं जाता है? समझाते हैं तो कहता है मेरा गार्जियन समझावे न करता, तो आप कौन है समझावे वाला? सीधे बोल देता है अटर पटर, तो हम लोग नहीं बोलने जाते हैं। का मेरा समाज है जो ऐसा है, ये मेरा समाज दारू बंद करे, अपना बेटा बेटी के पढ़ावे। बाबा साहब बोले थे कि शिक्षा इस श्रेणी के दूध है, जो पिएगा जो दहाड़ेगा, और जो पीवे न करेगा जो कहाँ से जानेगा। बताइए, आपको इसी संविधान के बारे में बोलना रहेगा। हमारा राइट दिया, मेरा भारत देश है, डेमोक्रेटिक देश है, सब संविधान से चलता है। न चलता है बाइबल से, न चलता है गीता से, न चलता है कुरान से। और जो जानबे न करता, मेरा समाज 1% भी पढ़ा लिखा नहीं है। जैसे मांझी साहब 1% में आते हैं, वो देखिए पढ़े तो अपना समाज के एकजुट करते हैं। हम पार्टी के जी करते हैं मांझी जिज्म करते हैं। जाके आप भी इन्वाइट कीजिएगा तो वो वहाँ पहुँच जाएंगे मांझी जी, समझ गए। देखते हैं कहाँ तक सच्चाई है इसमें। मांझी जी तो पढ़े लिखे हैं, कल्याण मंत्री एगो हैं, एगो पूर्व मुख्यमंत्री है। मांझी समाज से बहुत कुछ है, बहुत लोग हैं। आप क्या कहिएगा? इसका शिकायत है कि शराब पीते हैं, मुर्गा दारू ला के पढ़ता लिखता नहीं है। क्या स्थिति है? ये बात सच्चाई है। जैसे कि कहा गया है कि बिहार में दारू बंद है 2016 से, लेकिन ऐसा ज़मीनी दिख नहीं रहा है। उसके ऊपर खासकर हमारे मांझी समाज में या मांझी जाति के लोग जिसे उसको शोषित किया जा रहा है। कौन शोषित कर रहा है? प्रशासन के द्वारा शोषण हो रहा है। दिन दहाड़े पुलिस प्रशासन घर में घुस जा रही है, कोई चेकिंग हो रहा है, ये हो रहा है। आज आप जाके जेल में, किसी भी जिले के जेल में आप देखिए, सबसे ज़्यादा किस जाति का है तो मांझी जाति का। क्यों है? शराब केस में। आज का हमको तो ये लगता है कि बिहार बनाते होंगे, पीते होंगे तब नहीं लग गया पुलिस। एक चीज़ बताइए कि जिसके पास खाने की पैसा नहीं है वो कच्चा माल कैसे लेके आएगा? कहीं ना कहीं वो किसी न किसी के द्वारा वो सप्लाई हो रहा है। आगे सप्लाई आके हमारा जो समाज के जो भी लोग हैं, ये तो पुलिस को देख के डरते हैं। ये क्या इतना हिम्मत कैसे कर लेंगे कि समाज आगे बढ़ेंगे? कैसे शिक्षित होंगे? इसके लिए क्या कर रहे हैं आप? बहुत सारी योजनाएं चल रही है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर नहीं। जो हमारे समाज से जितने भी नेता बने हैं या विधायक बने या इवन अभी मंत्री भी हैं, कल्याण विभाग के भी मंत्री हैं, वो सारी चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन इसमें कोई सुधार अभी तक नहीं हुआ है। हमको नहीं लग रहा कि आगे भी कोई सुधार होने की गुंजाइश है। नहीं लगता? एकदम नहीं। तो ये लोग मंत्री बन के क्या कर रहे हैं?
अब इन लोग से पूछा जाए कि ये लोग क्या कर रहे हैं। इन लोग को तो देखना चाहिए था कि जमीनी स्तर पर कब आएगा, फाइलों पर खाली काम हो। अब आप यही देखिए ना, जैसे आप गया में हैं, गया में हम लोग हमारी जाति के बहुत सारे मंत्री विधायक भी हैं और MP भी रह चुके हैं, लेकिन फिर भी गया का मांझी का स्थिति को आप देख लीजिए, ये क्या स्थिति है। आज भी बद से बदतर स्थिति है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो कारण है। ये बद से बदतर गया के गांव में हम जाएंगे, गांव जाके और दलित बस्ती में हम रिपोर्टिंग करके आज देखेंगे क्या स्थिति है। क्या कहिएगा सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र मांझी है। सुरेंद्र मांझी जी। क्या है गया की स्थिति? गया की स्थिति अभी इतना ख़राब है जो कि हमारे क्षेत्र के बूद की धरती से जाने जाते हैं, और ख़ास करके हमारे मांझी समाज का स्थिति इतना ख़राब है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। और हमारे समाज के मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए भी हमारा समाज का स्थिति अभी तक नहीं सुधरा है। हमारे समाज के नाम पर, मांझी जाति के नाम पर लोग सिर्फ अपना वर्चस्व बना, आप अपने इंसान, अपने आदमी को, अपने समाज को ठीक से पढ़ा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी 7 निश्चित योजना चला चुके हैं। वो स्कूल दिए, स्कूल में पढ़ने के साथ साथ अब तो खाना दे रहे हैं कि आपके बच्चा पढ़ाई करे, लेकिन आप भेज ही नहीं रहे। अस्पताल दे रहे हैं, सब चीज़ तो दे रहे हैं। कर है सर, बच्चे की पढ़ाई की बात है, स्कूल में सारा शिक्षा व्यवस्था ख़त्म हो गया है। सिर्फ वहाँ क्या लड़के लोग सिर्फ खिचड़ी खाने के लिए जाते हैं। बताइए, स्कूल में टीचर लोग के तो जनगणना में तो कहीं पशु गिनना है कि बताइए स्कूल अच्छी तरह से कितने दिन खुलता है। अधिक टीचर अगर मान लिया जाए 5 गो टीचर है और 5 टीचर में आप 4 टीचर को लगा दिए जनगणना में, तो बाकी टीचर 1 टीचर पूरे स्कूल को संभाल सकते हैं। तो हम ये कहेंगे कि शिक्षा व्यवस्था जब भी सुधरेगा, शिक्षा के जितने भी टीचर हैं उन लोग अन्य कार्य में नहीं लगाया जाए, ओनली फॉर शिक्षा के ही कार्य में लगाया जाए। बाकी जो कार्य है वो अनेक कार्यकर्मियों से कराया जाए। क्या है शिक्षा व्यवस्था यहाँ? जैसे अभी भैया कह रहे थे कि मांझी जी अपने कास्ट के लिए क्या किए, तो मांझी जी जब मुख्यमंत्री बने 2015 में सुपर 40 का एक स्टूडेंट सुपर 40 का इन्होंने चलान किए थे, उसमें मैंने खुद पढ़ा। हाँ जी, मांझी जी उस समय मुख्यमंत्री थे। मांझी जी अभी जो आवासीय विद्यालय है उसमें खास मांझी जाति के लिए 60% कर दिए बच्चों को। वो बच्चा, मांझी का बच्चा 60% पढ़ेगा, अदर कास्ट 40 में आवेगा। जो और क्या करें मांझी जी? मांझी जी ने टोला सेवक को बहाली किया, मांझी जी ने विकास मित्र को बहाली किया, तो समाज के लिए कर ही रहे हैं। इतना मांझी जी इतना कुछ किए, बाकी जो जानेगा वही ना कहेंगे कि अब कर रहे हैं, इतना किए, अभी अब करने के प्रयास में हैं, ये नहीं कि छोड़ दिए हैं। इतना तो काम किए मांझी के लिए, बस अर्थ हम लोग के माइंड में है ना, माइंड हम कोई जैसे कहता है ना कि जिस प्रकार से हम लोग रस्सी से कोई अगर खींचना चाहे तो हमको हाथ में दम रहे तभी ना रस्सी पकड़ेंगे। बहुत जगह हम देखे हैं मांझी सब पर पी के धुत रहता है, बाल बच्चा का पढ़ावे लगे भेजबे नहीं करता। बस तो गलती आपकी है। माइंड आप नीतीश कुमार सब कुछ दे दिया है। माइंड है, माइंड उसका नीचा सोच है, माइंड से ही होता है, ऐसे कुछ नहीं होता है। अगर हमको कोई भी कहीं कार में बैठा देता है बढ़िया से, हमारा माइंड रहेगा, हम जा रहे हैं, मान लीजिए बड़ा गाड़ी में जा रहे हैं, हमारा सोच वही रहता है कि हम 2 रुपये वाला गुटखा खाएं, तो मांझी जी तो नहीं छुड़ा सकते हैं। दारू पिए, मांझी जी तो नहीं छुड़ा सकते। आपका माइंड ही ऐसा भैया, मांझी जी क्या करें? करने के लिए तो इतना योजना ला रहे हैं मांझी के लिए, शिक्षा में काम कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं कि नहीं कर रहे। गया की स्थिति क्या है? गया की स्थिति नहीं, पूरे बिहार की, गया की स्थिति जानने का पूरा जब बिहार के, हाँ, मांझी जब सोचते हैं तो पूरे जाति के लिए, पूरा बिहार के लिए नहीं सोचेंगे। गया के लिए क्यों सोचेंगे? क्यों गए घर में मांझी हैं? गया की स्थिति जैसे सब राज्य में या सब जिले में वैसा ही गया की भी स्थिति है। इसमें कोई बढ़िया नहीं हुआ, एक सुधार हो रहा है। चलिए सुधार हो रहा है धीरे धीरे। क्या कि जैसे ये ने बताया कि शिक्षा के लिए बहुत सुधार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो करें, तो हम ये पूछना चाहते हैं कि ये चीज़ बताइए, शिक्षा का सुधार हुआ क्या नहीं, अब ये तो जाने हमारा अभी के समय में कितना BPSC से पदाधिकारी है मांझी समाज में, कितना UPSC से पदाधिकारी है, गिन चुन के दरोगा बनता है, गिन चुन के सिपाही बनता है। तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ही खराब है। जहाँ तक ये सोच के बारे में बताया कि मेंटलिटी सोच नीचा है या छोटा है, तो ये सोच कुछ नहीं हो। पेट की जब आग लगती है ना तो सोच कहीं काम नहीं आता है। यहाँ कहीं आग बुझाने के लिए आदमी के पास रोजगार नहीं है। लोग कौन चाहता है कि हम जाके ईटा भट्टी में काम करें? कोई नहीं चाहता, लेकिन उसकी मजबूरी बन गई है। आज वो 300 रुपया पे काम कर रहा है, 5-6 घर में बच्चे हैं,
तो वो उसका पालन पोषण कैसे करेगा? इसके लिए भी क्या किया सरकार ने? कुछ नहीं किया है। आज भी जितना भी योजना बन रही है तो मांझी को केंद्र बिंदु लेके नहीं बन रही है, सभी को लेके बने, लेकिन हमारे हिस्से में क्या आता है? कुछ नहीं। जैसे कि मांझी साहब ने बोल दिया जिसका जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी, जिसकी जितना संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, हिस्सेदारी। तो हमारी जो संख्या है जो अभी चल रही है, जाति जनगणना आ जाएगी, रिपोर्ट आ जाएगी तो फाइनल हो जाएगी कि हमारी संख्या कहाँ है। लेकिन अभी जो हमने पास जो रिकॉर्ड है उसके अनुसार भी हम जितनी संख्या में है उतनी भागीदारी भी नहीं है हमारी। ना हम शिक्षा में हैं, न मेडिकल विभाग में है, न रेलवे में है, न फोर्स में है, कहीं भी तो नहीं है। सरकारी शिक्षा में एक मात्र मान के चलिए कि एक मुश्किल से कोई टीचर बन गया। आपके पास तो आरक्षण के संविधान का ताकत है, आप पढ़िएगा तब ना उसमें जाइएगा, पढ़वे नहीं कीजिएगा तो कैसे जाइएगा? एक चीज़ बताइए, एक गरीब आदमी के लिए पढ़ने के लिए क्या होगा? प्रारंभिक शिक्षा के लिए सरकारी स्कूल होगा। सरकारी स्कूल में टीचर नादारत है। क्यों नादारत है? टीचर की गलती नहीं है। सरकार के द्वारा एक सरकारी टीचर को पढ़ाई के अलावा 25 प्लस काम दिया गया है। जनगणना का काम दिया गया, वोटर लिस्ट का काम दिया, बकरी गिनाने का काम दिया। अब वो बताइए वो सरकारी टीचर वो काम करे या पढ़ाए? जब वहाँ टीचर रहेगा नहीं तो हमारे बच्चों को शिक्षा कैसे मिलेगी? कहना चाहते हैं कि कुछ ना कुछ सरकार काम दे देती है टीचरों को। एकदम बेशक है। आप उठा के देखिए ना, कोई भी सरकारी टीचर को उठा के देखिए कितना काम दिया गया है। वो लोग तो उस काम में बचे हुए हैं। जनगणना में कौन काम कर रहा है? सरकारी टीचर काम करता है। बकरी गिनने में कौन काम? सरकारी टीचर कर रहा है। इवन आप शौचालय का जो योजना, चाहे स्वच्छ भारत का योजना, तो आपके गांव में कोई खुले में लैट्रिन ना कर दे उसका भी निरीक्षण कौन करेगा? सरकारी टीचर करेगा, है कि नहीं? एक बार टीचर को नीतीश कुमार शराब में भी लगा दिया। शराब में भी लगा दिया कि आपके गांव में कोई भी शराब पी के आता है उसको रिपोर्ट आप थाना में दीजिए। अब ये बताइए टीचर ये सारे चीज़ें को करने के बाद भी वो पढ़ाने बैठेगा तो वो भी तो इंसान है, मशीन तो नहीं है। आपका क्या कहना है? हम अपना समाज से ही मैसेज देना चाहते हैं। मूसर भूइयाँ से ऑल बिहार में हर जिला में हर नाम से पुकारा जाता है अपना समाज के। गाँव भूइयाँ पुकारा जाता है, कभी मांझी, कभी ऋषिदेव, कभी वाल्मीकि भी पुकारा जाता है। तो अपना समाज के कहेंगे कि आधा रोटी काम खाइए लेकिन अपना बाल बच्चा कैसे पढ़ाइए। SC ST में 22 जाति आता है, उसमें सब जाति पढ़ा लिखा है। निचला पैदान पर भूइयाँ मूसर आता है, समझ गए? भूइयाँ मूसर निचला पैदान पर आता है। इसीलिए हम कहेंगे, इसीलिए अपना समाज से खास करके मांझी समाज से कहेंगे कि एक रोटी काम खाइए, आधा रोटी काम खाइए, लेकिन अपना बाल बच्चा के शिक्षित कीजिए। मेन पूंजी हम लोग के शिक्षा है। ना हमारा खेत है, ना बाड़ी है, ना नौकरी है, ना कुछ है। मेन पूंजी हमारा शिक्षा है। जो शिक्षा प्राप्त कर लिया वो उसको नौकरी लग जाएगा, घर परिवार चलावेगा। अब एक मेरा कहना है, बाबा साहब का है, वोट से बनेंगे PM CM, वोट से बनेंगे PM CM, आरक्षण से बनेंगे ST DM। जय भीम, जय नमो बुद्धाय। आधा रोटी कम खाइएगा लेकिन बाल बच्चा के स्कूल में जरूर भेजिएगा। देखिए भाई साहब का कहना है, बात सही कहा। आपकी जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देखते हैं शेयर कीजिए, यूट्यूब पे देखते हैं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।